Hello everyone, how are you? This is lecture number 12 on the बेयर रीडिंग लेक्चर सीरीज ऑफ द फैमिली कोड्स एक्ट 1964। इसके अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जो कि आज लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे स्केड्यूल। ये जो है ना, इसकी अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे स्केड्यूल, ठीक है, तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है स्केड्यूल, मगर इसको हम पढ़ेंगे शेड्यूल। ये हमारे फैमिली कोड एक्ट 1964 के लास्ट में आप देखेंगे तो इसके अंदर एक शेड्यूल है और शेड्यूल के अंदर दो पार्ट्स हैं, ठीक है। इस शेड्यूल को समझने के लिए आपने सेक्शन 5 पढ़ना है, ठीक है, मुकम्मल पढ़ना है। और उसके सब सेक्शन 1 के अंदर जो है स्पेसिफिकली जो है कहा गया है कि जो शेड्यूल के पार्ट 1 के अंदर जो भी आपकी जो है इंग्रेडिएंट्स हैं उनके ऊपर फैमिली कोड को मुकम्मल दायरा इख्तियार है, मुकम्मल जुरिडिक्शन है। ये शेड्यूल कहता है कि फैमिली कोड्स को कौन से मैटर पर जुरिडिक्शन है, कौन से मैटर एंटरटेन कर सकती है फैमिली कोड, कौन से मैटर हियर कर सकती है, कौन से मैटर जो है ना उनके पास जो है फाइल कर सकते हैं आप, कौन से मैटर पर दायरा इख्तियार है, कौन से मैटर पर जुरिडिक्शन है। तो आइए पहले देख लें पार्ट 1। पार्ट 1 बात करता है जो है टोटल फैमिली कोड्स, जो फैमिली मैटर्स के बारे में बात करता है, नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक। नंबर 1 में बात करता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कि आप जो है इसके अंदर हस्बैंड और वाइफ जो है, फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की अगर बात आती है, ठीक है, अगर हस्बैंड चाहे तो वो सूट फाइल कर सकता है, ठीक है, किसी भी ग्राउंड पर अपने जो है ना जो है वाइफ है उनसे जो है हमारे पास मैरिज डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इंक्लूडिंग खुला, वाइफ भी जो है ना हस्बैंड से खुला क्लेम कर सकती है, मतलब तलाक का मामला भी जो है जो हमारे पास फैमिली कोड एक्ट 1964 के अंदर डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद है डावर। डावर मीन्स हक मेहर, ठीक है, समझ लें आप, हक मेहर मतलब शादी के वक्त जब निकाह होता है, जब शादी सॉल्वनाइज होती है तो उस वक्त कुछ जो है ना हक मेहर जो है वो फिक्स किया जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर बीवी जो है वो जो है अपने खावंद को छोड़ेगी, अपने हस्बैंड को छोड़ेगी, तो ये जो हमारे पास डावर अमाउंट है ये वापस पे करेगी। और जो डावर अमाउंट फिक्स की गई है, अगर हस्बैंड कभी भी छोड़ेगा बीवी को तलाक देगा तो फिर उसने जो है उसको हक मेहर देना है बीवी को। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद आ जाता है मेंटेनेंस के स्पाउसेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ ड्यूटीज होती है कि एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को मेंटेन करे। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो है ना, इसका मतलब है जब कोई एक स्पाउस अगर छोड़कर चला जाए तो फिर दूसरा स्पाउस उस पर केस फाइल कर सकता है कि आय में इसके साथ इसको मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले सिंपल जो है मिसाल समझा देता हूँ। ये खास तौर पर ये हस्बैंड फाइल करता है, कंजुगल राइट्स का केस जो है हस्बैंड फाइल करता है जब बीवी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला जो है सूट फाइल करती है, तो हस्बैंड कहता है, क्लेम करता है अपने WS में कि मैं इसको रखने के लिए तैयार हूँ, इसको मेंटेन करने के लिए तैयार हूँ, आए मेरे साथ रहे, ठीक है। तो ये हो गया कंजुगल राइट्स। मगर जब ये बात आ जाए जब हस्बैंड सूट फाइल करता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, ठीक है, कि मेरी मैरिज इनके साथ डिसॉल्व की जाए, तो हस्बैंड जो वाइफ जो है वो कॉन्जुगल राइट्स के क्लेम कर सकती है कि मैं इनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लिहाजा मुझे ले जाए, ठीक है। ये होता है कॉन्जुगल राइट्स। अब चले जाते हैं कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन एंड विजिटेशन राइट्स ऑफ पेरेंट्स टू मीट देम, ठीक है। नंबर 5 शेड्यूल 1 के पार्ट 1, शेड्यूल के पार्ट 1 के इंग्रेडिएंट्स 5 के अंदर कहा गया है कि कस्टडी जो है ना चिल्ड्रेन की, उनके ऊपर भी फैमिली कोड को मुकम्मल तौर पर जुरिडिक्शन है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। और विजिटेशन राइट्स भी दिए गए हैं कि अगर बीवी जो है हस्बैंड से खुला लेती है, मतलब अलहदगी इख्तियार करती है, मतलब सेपरेट होती है अपने हस्बैंड से, तो फिर जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन हैं, ठीक है, मासूम बच्चे हैं, ठीक है, उनसे मिलने के लिए जो है उसके फादर का राइट्स है, वो राइट रिजर्व करता है। यहाँ तक बात क्लियर, वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं गार्जियनशिप।
गार्जियनशिप जो है ना, ये भी मैटर इंग्रेडिएंट 6 के अंदर जो है ना कहा गया है कि गार्जियनशिप के ऊपर भी फैमिली कोड को जो है ना मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं, मगर गार्जियनशिप गार्जियन एंड वार्स एक्ट 1890 के अंदर वो जो है ना इसको डिसाइड किया जाएगा। आगे बात समझ, गार्जियन एंड वार्स एक्ट 1890 के तहत जो है ना वो डिसाइड होंगे। उसके बाद चले जाते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज। वर्ड जस्टिफिकेशन क्या होता है? फॉल्स क्लेम, फॉल्स क्लेम ऑफ मैरिज। ठीक है, ये किन सूरतों में होता है? जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का भी जुरिडिक्शन फैमिली कोड को है कि जब कोई ऐसा शख्स, फॉर एग्जांपल कोई वाइफ कोई होती है, एक ऐसी लेडी होती है जो कि क्लेम करती है किसी पर कि ये मेरे हस्बैंड हैं या मेरे हस्बैंड थे, मैं इनकी विडो हूँ। ठीक है, आगे बात समझ, तो जो इन्होंने सूट फाइल किया है कि ये मेरे हस्बैंड थे या फिर मैं इनकी बीवी हूँ। ठीक है, तो फिर अगर वो हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो फिर उनके जो भी लीगल हेयर्स हैं, जो कि पहले उनकी बीवी है या फिर उनके पेरेंट्स माँ बाप हैं, तो फिर वो जो है ना वो उन पर सूट फाइल कर सकते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज कि ये झूठा क्लेम कर रहे हैं। अरे बस, हालांकि ऐसे हमारे बेटे ने कोई शादी वगैरह नहीं की थी, ये झूठा क्लेम कर रहे हैं, फॉल्स क्लेम है। या फिर अगर हस्बैंड जिंदा है और हस्बैंड कहता है, ठीक है, निकाहनामा तैयार कर लेता है कि ये जो वाइफ है ये मेरी जो है वाइफ है, लीगली इन्होंने मेरे साथ निकाह किया है, ये अगर के हमारे पास किसी किस्म का कोई कॉन्जुगल राइट्स वगैरह का सूट फाइल करता है और वाइफ आ जाती है और वाइफ आके क्लेम करती है नहीं, जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज फाइल करती है सूट, उसी के अंदर जवाब दाखिल करती है और कहती है कि नहीं, मैंने तो इसके साथ कभी कोई शादी नहीं की, ये निकाहनामा जो है इन्होंने जो है मैनेज करवाया है। आरी बात समझिए, यहाँ तक बात क्लियर है। ये होता है जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज। हालांकि अक्सर ये मैटर्स तब होते हैं जब कोई लेडी किसी अमीर शख्स को फंसाने के लिए ऐसे हमारे पास जो है ना क्लेम करती हैं और उसके बाद जो हस्बैंड है ना वो जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज की सूट फाइल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अदाकारा मीरा ने क्या किया था, अदाकारा मीरा ने कहा जो हमारे पास उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि ये मेरी वाइफ है और अदाकारा मीरा ने कहा कि नहीं, मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ। ठीक है, उन्होंने जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का किया था। उसके बाद इसको फैमिली कोड को ये भी दायरा इख्तियार है कि डावरी आर्टिकल्स जो है ना, डावरी दहेज वगैरह, उनको अगर हमारे पास वाइफ वापस लेना चाहे तो फिर वो भी दायरा इख्तियार फैमिली कोड को है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हमारे पास पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ अ वाइफ। ठीक है, प्रॉपर्टी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना वाइफ की, कोई भी कुछ भी प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी हो, अगर उनको भी रिकवर करना है या फिर कुछ भी करना है, उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो फिर उसके भी जो भी हमारे पास मैटर्स हैं उन पर डिस्प्यूट है, उनकी जुडिशन भी फैमिली कोड को है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम शेड्यूल के जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, ये आप नोट कर लें अच्छी तरह। अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं। पार्ट 1 के अंदर कौन कौन सी जुडिशन है हमारे पास फैमिली कोड को, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, ठीक है, आरी तलाक की, डावर की, हक मेहर की, डिस्प्यूट की, आरी बस मेंटेनेंस की, अरे वाइफ क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से कि मुझे मेंटेन किया जाए, उनकी जो मेरे बच्चे हैं उनको मेंटेनेंस दी जाए। और दूसरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, हस्बैंड क्लेम कर सकता है अपनी वाइफ से कि आए मेरे साथ रहे। अरे बस समझिए, ये होता है कॉन्जुगल राइट्स। इस दवाजी ज़िंदगी के जो है वो हमारे पास राइट्स वो होते हैं। 5 के अंदर कहा है कि कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड विजिटेशन राइट्स ऑफ पेरेंट्स टू मीट देम, कि हमारे पास कस्टडी दी जाए चिल्ड्रन की, किसको देनी है कस्टडी चिल्ड्रन की, बच्चे जो हैं माइनर चिल्ड्रन जो हैं उनकी कस्टडी किसको देनी है, ये भी मामलात जो है ना फैमिली कोड को जुडिक्शन है। ठीक है, यहाँ तक बात। और उनसे मुलाकात वगैरह भी फिक्स की जाएगी, वो भी फैमिली कोड एक्ट के तहत की जाएगी। नंबर 6 के अंदर कहा गया कि गार्जियनशिप, गार्जियनशिप जो है हमारे पास गार्डियन वार्ड्स एक्ट 1890 के अंदर जो है फाइल होंगे, मगर वो जुडिक्शन जो है ना वो मुकम्मल तौर पर फैमिली कोड को दी गई है। ठीक है, यहाँ सिर्फ ये कहा गया है कि ये फैमिली कोड्स जो है उनको कौन कौन सी जुडिक्शन है,
ये सिर्फ इंग्लिश इसलिए कहा गया है, ये सूट तो फाइल होगा गार्जियन एंड वारिस एक्ट के तहत, मगर ज्यूरिडिक्शन फैमिली कोर्ट को है, वही जज है, सेम जज है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अगर कोई वाइफ आती है, ठीक, रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज करवाती है बाय वे ऑफ खुल्ला, ठीक है, तो और उसके साथ बच्चे भी इनके साथ हैं या फिर बच्चे हस्बैंड के पास है, तो फिर वाइफ गार्जियनशिप का सूट फाइल कर सकती है गार्जियन वारिस एक्ट के तहत, ठीक है। और नंबर 7 पर है जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज, झूठा जो है ना क्लेम करना, ठीक है। अरे बस झूठा निकाह हमारे पास कोई भी शादी हो, ठीक है, उनको दूसरी पार्टी जो है वो कह सकती है कि ये जो शादी है ये झूठी है। फॉर एग्जाम्पल वाइफ कह सकती है कि ये निकाहनामा जो है वो झूठा है, मैंने इस लड़के के साथ कोई शादी नहीं की इस मर्द के साथ। या फिर जो है मर्द जो है वो कह सकता है कि मैंने इस लेडी से कभी शादी नहीं की है, ये जो कह रही हैं, ये जो निकाहनामा लेकर आई हैं, ये इनसे मेरा जो है मुझे कुछ इसके बारे में मालूम नहीं है, ठीक है, ये झूठा बनाकर आई हैं। यहाँ तक बात के लिए ये हो गया जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज, मतलब फॉल्स क्लेम। और नंबर 8 पर है डावरी, मतलब दहेज वगैरह का जो सामान है उन पर जो है अगर उन पर किसी किस्म का डिस्प्यूट है वो रिटर्न कराना है हमारे पास वाइफ ने, तो भी ये सारे के सारे जुडिशियल फैमिली कोर्ट को है। उसके बाद चले जाते हैं 9 नंबर, पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग ऑफ वाइफ। जो वाइफ की पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं, कोई भी हो, उसने खुद अपने हस्बैंड के घर पर आकर ली हो, परचेज की हो, या फिर कोई भी हो पर्सनल प्रॉपर्टी, उनके मेकअप के सामान से लेकर उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी तक, घर जायदाद जो भी हो, वो सब अगर उनसे किसी भी किस्म का कोई डिस्प्यूट आएगा तो वो भी हमारे पास फैमिली कोर्ट को दायरा इख्तियार है। ये आप नोट कर लें। इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी डियर, नोट कर लिया। इसके बाद चले जाते हैं हम पार्ट 2 पर। पार्ट 2 पर कुछ सेक्शंस हमारे पास दिए गए हैं पीपीसी के, उनके ऊपर भी फैमिली कोड को जुरिडिक्शन है उनका ट्रायल करने के लिए। हमारे पास सेक्शन 337 AI, 337 FI और 341 to 346 एंड हमारे पास 352 एंड 509 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड 1860। इसके जो भी ये ऑफेंस हैं, अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है, ठीक है, वाइफ और हस्बैंड के दरमियान, ठीक है, तो इनके जो भी मैटर्स हैं, जो भी ट्रायल है, क्रिमिनल ट्रायल, ये फैमिली कोर्ट को दायरा इख्तियार है एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहाँ तक बात क्लियर है। आज हमारा जो है बेयर रीडिंग जो है लेक्चर सीरीज मुकम्मल हुआ हमारे पास फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के अंदर। अब इसकी जो है ना हम नंबर वाइज जो है लेक्चर्स सीरीज अलग से बनाएंगे फैमिली लॉज की। उसके अंदर एक एक टॉपिक जो है ना वो हम ब्रीफ में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।